अमेरिका से डील हुई, क्या बाहर आएंगे सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई? ईरान की तरफ से कौन कर रहा साइन? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भौंडले। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करने पर सहमति बन गई है। 14 जून रविवार को डील पर डिजिटल साइन हो गए। अब आमने सामने टेबल पर बैठने का इंतजार है। 19 जून को स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के डेलीगेशन बैठकर MOU साइन करेंगे। अब सवाल ये है कि ईरान की तरफ से इस पूरी डील को कौन लीड कर रहा है और शुक्रवार की बैठक में किसकी कलम से ईरान की तकदीर लिखी जाएगी। दूसरा सवाल ये कि अब जबकि युद्ध खत्म हो गया है और अमेरिका कोई हमला नहीं कर रहा है, फिर सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिजिटल डील पर साइन किसने किए। इस संबंध में अमेरिका की तरफ से जानकारी आई कि मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि डिजिटल साइन करने वालों में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस थे, जबकि ईरान की तरफ से पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबाफ ने ये साइन किया। हालांकि ईरान की तरफ से नाम की पुष्टि नहीं की गई है। खुद स्पीकर गालिबाफ ने सोमवार को एक्स पर लिखा, ईरान ने अमेरिका से एग्रीमेंट कर फाइनल विक्ट्री की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। अब शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में होने वाली मीटिंग में डील कौन साइन करेगा, ये भी सवाल है। सीज फायर से लेकर अब तक ईरान की तरफ से पूरी बातचीत को अरागची और गालिबाफ ही लीड करते नजर आए। पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई थी उसमें अमेरिका की तरफ से वेंस और ईरान की तरफ से गालिबाफ और अरागची ही मुख्य किरदार थे। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि डिजिटल साइन करने वाले गालिबाफ ही स्विट्जरलैंड की टेबल पर अहम व्यक्ति होंगे। आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मुस्तफा खामनेई अब कहाँ हैं? अब जबकि समझौता हो रहा है, फिर खामनेई क्यों अंडरग्राउंड है? ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ जो भी समझौते हो रहे हैं वो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 15 जून सोमवार को तेहरान में सरकार के सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ समेत डील कर रही पूरी टीम को बधाई दी। पेजेश्कियान ने इस डील को ईरानी सरकार की तीनों शाखाओं और सशस्त्र बलों की एकता, सहानुभूति और कोऑर्डिनेशन की जीत बताया। इसके साथ ही पेजेश्कियान ने ये भी कहा कि समझौते पर साइन करने के लिए जो टीम भेजी जा रही है वो इस्लामिक रिपब्लिक के नेता की तय गाइडलाइंस और नीतियों के अनुसार ही फैसला करेगी। यानी ईरान के राष्ट्रपति ये तो साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी डील होगी वो मुस्तफा खामनेई के अनुसार ही होगी, लेकिन उनकी मौजूदगी को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या अंतिम संस्कार में नजर आएंगे मुस्तफा? देखिए, अगर 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच सभी मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो टकराव पूरी तरह खत्म होने की संभावना है। संभवतः इस डील के बाद ईरान में हालात सामान्य हो जाएंगे। पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को जुलाई के पहले हफ्ते में सुपुर्द खाक किए जाने की भी सूचना है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 4 जुलाई को अंतिम संस्कार की रस्में शुरू होंगी और 9 जुलाई को खामनेई को उनके जन्म स्थान मशहद में दफन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि मुस्तफा खामनेई अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं और दुनिया के सामने आ सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका ईरान के हमले में परिवार के अन्य सदस्यों समेत सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई थी। तब से लेकर अब तक मुस्तफा खामनेई जनता के बीच नहीं आए हैं। उनके घायल होने की भी खबरें आती रही हैं। युद्ध की शुरुआत में हालांकि अमेरिका और ईरान मुस्तफा के खात्मे की बात करते थे, लेकिन अब अमेरिका नरम पड़ गया है। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर मुस्तफा उनसे मिलना चाहते हैं तो वो मिल सकते हैं। उधर सुप्रीम लीडर की कुर्सी मिलने के बाद भी मुस्तफा बाहर नहीं आए। उन्होंने सिर्फ वीडियो संदेश के जरिए जनता को संबोधित किया है। ऐसे में अब अमेरिका से समझौता होने की स्थिति में मुस्तफा सामने आकर ईरान की कमान संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, ईरान अमेरिका का जो वॉर चल रही थी, इस पर लेकर जो तमाम बड़े अपडेट्स थे वो हमने आपको बताए। अब MOU 19 जून को साइन होना है स्विट्ज़रलैंड में। कौन करेगा, कौन कौन से वो लोग रहेंगे, वो सारे तमाम बड़े अपडेट्स 19 जून को ही निकल करके सामने आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में जो भी हमारे पास बड़े अपडेट्स थे आप तक पहुंचा दिए। आगे जो तमाम बड़े अपडेट्स आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।